Despite the various different, there are consensus on the one points that development could not be left to private actors, that there was a need for government to develop, design or plan for development. In fact, the idea of planning as a process of rebuilding economy earned a good deal of public support in the 1940 and 1950 all over the world. The experience of the Great Depression in Europe and interwar restrictions of Japan and Germany, and most of all the spectacular economic growth against heavy aid of the Soviet Union in 1930 and 1940 contribution to the consensus. Now, अब नियोजन में हमने देखा है कि सभी एक ही बिंदु के ऊपर सहमत थे, जितने भी डिस्पाइट थे, जितने भी मतभेद थे, उन सब का एग्रीमेंट भी था। और डेवलपमेंट का काम हम प्राइवेट में नहीं सौंपा जा सकता था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के लिए जरूरी था कि डेवलपमेंट का एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, डिजाइन बनाया जाए और उसके बाद में एक प्लानिंग की जाए। दरअसल ये इकोनॉमी को रीबिल्ड करने के लिए एक योजना थी और ये विचार किया गया था 1940 से लेकर के 1950 के डेकास में पूरे वर्ल्ड का इसको सपोर्ट मिला था। इस समय यूरोप में भी महामंदी चल रही थी और वो बहुत डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। जापान और जर्मनी ने भी युद्ध या अपनी वार की विभीषिका को झेला था और उन्होंने भी इतना कुछ होने के बाद में अपनी इकोनॉमी को फिर से रिबिल्ड कर लिया था। तो यूएसएसआर ने 1930 और 1940 के डेकास में काफ़ी कठिनाइयों को हैवी एड्स के बीच में भी शानदार अपनी इकोनॉमी ग्रोथ की। इन सारी बातों के कारण ही प्लानिंग के पक्ष में दुनिया भर में एक हवा बह रही थी कि विदाउट प्लानिंग हम कुछ नहीं कर सकते हैं। Thus the planning commission was not a sudden invention। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन जो है अचानक इन्वेंट नहीं हुआ है। इनफैक्ट it has a very इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। अब अगर इसका इतिहास देखोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसी? वी कॉमनली इंश्योर द प्राइवेट इन्वेस्टर्स सच एज द इंडस्ट्रियलाइज अ बिग बिजनेस एंटरप्राइजेज आर arrives to idea of planning. They seek an open economy without any state control in the flow of capital. That was not what happened rather a section of the big industrialists got together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in my country. It was the Bombay Plan, and Bombay Plan wanted to state to take major incentives in industrialized and other economic investment. Thus, from left to right, planning for development was most absurd choice for the country. After independence, soon after India became independence, the Planning Commission came into being. The Prime Minister was its chairperson. It became the most influenced country central machinery for deciding what path the Treasury India would adopt it for its development। कि अगर आप देखती हो तो इसका जो डेवलपमेंट हुआ है कोई भी सडनली डेवलपमेंट नहीं हो सकता। असल में बात यह है कि हम सोचते हैं कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलाइज हैं, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये इसके पक्ष में नहीं थे क्योंकि वे ओपन इकोनॉमी चाहते थे और जहाँ पे ओपन इकोनॉमी होगी, इको बहेगी, वहीं पर ही गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से उसको गवर्नमेंट का कंट्रोल उसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। 1944 में जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन थे, ये लोग मिलकर के एक हुए। इन्होंने एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के प्लानिंग इकोनॉमी को चलाने के लिए एक प्रस्ताव या प्रपोजल पास किया। ये जो प्रपोजल पास किया गया है, इसी को ही हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। अब बॉम्बे प्लान क्या था, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग यही है कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज और ने मिलकर के अपने अपने क्षेत्र में अदर इकोनॉमी को निवेश करा, यानी कि अपनी अपनी इकोनॉमी उसमें लगा दी और उन्होंने अलग अलग कदम भी उठाए, स्टेप लिए। इस प्रकार से अगर आप देखते हो कि राइट एंड लेफ्ट के बारे में कि राइट पंथी एंड लेफ्ट लोग भी इसमें सभी चाहते थे, यानी कि राइट एंड लेफ्ट हम किस लिए आया है? राइट एंड लेफ्ट हमारे यहाँ पे जो पार्टीज हैं उसके लिए आता है। तो ये लोग भी चाहते थे कि इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़े और एक प्लानिंग बनी इंडिया के अंदर। तो इंडिपेंडेंट इंडिया की जो प्लानिंग बनी, उस प्लानिंग
का अस्तित्व में यही है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इसके चेयरपर्सन बनी, और चेयरपर्सन बनने के बाद उन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए रास्ता खोल दिया, एक अलग ही स्ट्रेटजी को अपनाया और एक फैसला लिया कि इस संस्था ने सेंट्रल को लेकर के सेंटर सबसे अधिक इफेक्टिव रहेगा और एक अलग ही रोल निभाएगा।